संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जब कुम्हार मिट्टी के घड़े को थपथपाता है तो वो उसे तोड़ना चाहता है या उसे एक आकार देना चाहता है। हम जिसे दुख कहते हैं, हकीकत में वो परमात्मा की थपकी है। आज का ये विचार आपको रोने के अंदाज को शुक्राने के अंदाज में बदल देगी। बस साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम उस दुख के पीछे छिपे सुख की वसीयत खोलने वाले हैं। सत्संग जी, सोना पीला तो खान में भी होता है, पर उसकी कीमत तब बढ़ती है जब वो आग में तपता है। वो एक दोहा है कि दुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। सत्संग जी, परमात्मा दुख देकर परीक्षा नहीं लेता, वो दुख देकर हमें निखारता है। जैसे सुनार सोने को आग में इसलिए नहीं डालता कि उसे जला दे, बल्कि इसलिए डालता है ताकि उसकी अशुद्धियां खत्म हो जाएं। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो समझिए कि हमारा अहंकार जल रहा है और इंसानियत निखर रही है। सत्संग जी, एक बार एक व्यक्ति ने खुदा से पूछा, तूने गुलाब के साथ कांटे क्यों रखे? खुदा ने जवाब दिया, मैंने कांटों के बीच गुलाब रखा है ताकि जब दुनिया उसे तोड़ने आए तो उसे याद रहे कि खूबसूरती की रक्षा के लिए संघर्ष जरूरी है। सत्संग जी, यदि जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होते तो हम पत्थर बन जाते। दुख ही वह मिट्टी है जिसमें संवेदनाओं के बीज अंकुरित होते हैं। दुख हमें दूसरों का दर्द समझना सिखाता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जो सुख देवे ता सुख मनावन, जे दुख देवे ता भी शुक्र करन। अवतार वाणी हमें समता सिखाती है। परीक्षा दुख की नहीं होती, परीक्षा हमारे पेशेंस की होती है, धैर्य की होती है। क्या हम सिर्फ अच्छे दिनों के साथी हैं, या हम उस निरंकार से तब भी प्यार करते हैं जब हमारी जेब खाली और दिल भारी होता है। सोचिए, एक पत्थर पर जब मूर्तिकार छेनी मारता है तो पत्थर को दर्द होता होगा। अगर पत्थर उस दर्द से डरकर भाग जाए तो वो कभी मूर्ति बन नहीं पाएगा, वो हमेशा एक साधारण पत्थर ही रहेगा जिसे लोग पैरों तले रौंद देंगे। वो एक मुहावरा है कि लोहा लोहे को काटता है। हमारे भीतर की कठोरता को परमात्मा दुख की छेनी से काटता है ताकि हमारे अंदर से एक देवता बाहर निकल सके। और एक शायरी आती है कि ये मत कह खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। वो दुख देता है ताकि तू खुद को पहचान सके, तेरी मंजिल तो ऊंची है, ये रास्ता थोड़ा कड़ा है। यहाँ एक ट्विस्ट है, क्या दुख वाकई परमात्मा देता है? संत कहते हैं परमात्मा दुख नहीं देता, हम अपने ही कर्मों के जाल में फंसते हैं। जैसे मछली खुद चारे के लालच में कांटे में फंसती है, वैसे ही हमारी इच्छाएं और वासनाएं दुख का कारण बनती है। परमात्मा तो उस वक्त डॉक्टर बनकर आता है जो कड़वी दवा देकर हमें उस बीमारी से बाहर निकालता है। तो सत्संग जी, दुख परीक्षा नहीं पुकार है। जब बच्चा खिलौनों में मस्त होता है तो माँ को भूल जाता है। जब खिलौना टूटता है तो वो रोता है और फिर माँ उसे अपने गोद में उठा लेती है। परमात्मा हमारा खिलौना इसलिए तोड़ता है ताकि हम उसकी गोद में आ जाएं। सोचिए, कपास के पौधे से निकली रुई कितनी सख्त और अशुद्ध होती है। उससे पहले धुना जाता है, फिर काता जाता है, फिर बुना जाता है और अंत में खोलते हुए रंग में डुबोया जाता है। क्या रुई को खत्म करने के लिए ऐसा किया जाता है? नहीं, उसे एक कीमती मखमल का कपड़ा बनाने के लिए इन सब तकलीफों से गुजारा जाता है। सतगुरु कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब परमात्मा हमें दुखों की भट्टी में डालता है तो हमारी रूह को मखमल की तरह कोमल और कीमती बना रहा होता है। एक आम इंसान और एक ब्रह्मज्ञानी में यही फर्क है। आम इंसान कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और ब्रह्मज्ञानी कहता है दाता तेरी रजा, तूने मुझे इस लायक समझा कि तू मुझे तराश रहा है। पिंगलवाड़ा के संस्थापक भगत पूरन सिंह जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया और बोला, मेरे जीवन में दुख बहुत हैं, परमात्मा मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? भगत जी ने उसे एक अपाहिज बच्चे की ओर इशारा करके कहा, इस बच्चे के पास पैर नहीं है, पर इसके पास वो मुस्कुराहट है जो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी नहीं है। परमात्मा तुम्हें इसलिए दुख देता है ताकि तुम चीज़ों से मोह छोड़कर चेतना से जुड़ सको। सत्संग जी, दुख हमारी अहंकार की दीवार को तोड़ने के लिए आता है। जब तक दीवार नहीं टूटेगी तब तक अंदर बैठा परमात्मा नजर नहीं आएगा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाते थे कि जीवन एक सफ़र है और उसमें उबड़ खाबड़ रास्ते इसलिए आते हैं ताकि हम सावधान रहें। जैसी कड़वी दवा शरीर का रोग काटती है, वैसे ही कड़वा वक्त मन का रोग काटता है। मुसीबत में घबराना कैसा? मुसीबत तो एक फिल्टर है जो नकली दोस्तों को दूर कर देती है और असली निरंकार को करीब ले आती है। सत्संग जी, जब तूफान आता है तो सारे पक्षी छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं, लेकिन बाज अकेला ऐसा पक्षी है जो उस तूफान की हवाओं का इस्तेमाल करके और ऊंचा उड़ने लगता है। तो सत्संग जी, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। परमात्मा दुख का तूफान इसलिए भेजता है ताकि हम अपनी हिम्मत के पंख खोलें और बादलों के ऊपर उड़ना सीख जाएं। परीक्षा हमें गिराने के लिए नहीं, हमें ऊंचा उठाने के लिए होती है, हमें सांसारिक दुखों के ऊपर जाने के लिए होती है।
तो सत्संग जी, परीक्षा सिर्फ दुख की नहीं होती, परीक्षा सुख की भी होती है। दुख की परीक्षा, क्या तुम धैर्य रखोगे? सुख की परीक्षा, क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? हकीकत में परमात्मा कभी परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि वो तो सब जानता है। परीक्षा हमारे खुद के लिए होती है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी भक्ति की गहराई कितनी है। क्या हमारी नाव कागज की है जो पहली लहर में डूब जाएगी, या पत्थर की लकीर है जो हर लहर को चीर देगी? सत्संग जी, याद रखिए, परमात्मा कभी नफरत से दुख नहीं देता। वो डॉक्टर की तरह कड़वा इंजेक्शन लगाता है ताकि हम माया के जहर से बच सकें। तो सत्संग जी, आज से अपने दुखों को प्रसाद समझकर स्वीकार करना शुरू कीजिए। जिस दिन आपने कहना शुरू कर दिया, दाता तूने ये दुख दिया है, तो तू ही इसे सहने की शक्ति भी देगा, उसी पल आधा दुख तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो अंग संग निरंकार खड़ा है। सत्संग जी, कल्पना कीजिए एक घुड़सवार की। जब घोड़ा अपनी राह से भटकता है या सुस्त पड़ता है, तो घुड़सवार उसे चाबुक मारता है। क्या वो घोड़े का दुश्मन है? नहीं, वो तो उसे गिरने से बचा रहा है और उसे मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। यह संसार एक रेस की तरह है और हमारी आत्मा उस घोड़े की तरह। जब हम माया के लालच में सुस्त पड़ जाते हैं या गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, तो निरंकार हमें दुख का चाबुक मारता है। वह चाबुक हमें जख्म देने के लिए नहीं, बल्कि हमें सावधान करने के लिए होता है। जब राणा ने मीराबाई को जहर का प्याला भेजा, तो मीरा ने उसे रोते हुए नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए पिया। उनके लिए वो दुख रहा ही नहीं, क्योंकि उनकी नज़र प्याले पर नहीं, पिलाने वाले पर थी। तो सत्संग जी, एक शायरी है कि नज़र नज़र का फर्क है, नज़ारा बदल जाता है। सोच बदलती है तो सितारा बदल जाता है। दुख को अगर दातार की मर्जी मान लो, तो डूबती हुई कश्ती का किनारा बदल जाता है। जब आप दुख को प्रॉब्लम समझना बंद कर देते हैं और उसे प्रसाद समझने लगते हैं, तो जहर भी अमृत बन जाता है। परीक्षा तब खत्म होती है जब आप शिकायत करना छोड़ देते हैं। सत्संग जी, क्या आप जानते हैं कि एक कीमती मोती कैसे बनती है? जब समुद्र की एक शिप के अंदर रेत का एक छोटा सा कण चला जाता है, तो उसे बहुत जलन और दर्द होती है। उस दर्द को सहते सहते वह शिप अपने अंदर से एक खास रस निकालती है, जो उस रेत के कण को ढक लेता है। अंत में वही दर्द एक खूबसूरत मोती बन जाता है। तो सत्संग जी, अगर शिप ने उस दर्द से समझौता ना किया होता, तो मोती कभी पैदा ना होता। आपके जीवन का दुख वही रेत का कण है। अगर आप इसे सिमरन और सब्र के रस से ढक लेंगे, तो एक दिन आपकी शख्सियत से भी एक अनमोल मोती निकलेगा, जिसकी दुनिया मिसाल देगी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार बाणी में बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, रजा जो कुछ करता है तू ही करता, मैनू तेरी टेक है। जब हमें अबोध हो जाता है कि एक पत्ता भी उसके मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो हम पूछना बंद क्यों नहीं कर देते? सत्संग जी, एक मुहावरा है, मिट्टी का माधो बनना, यानी खुद को पूरी तरह मालिक के हवाले कर देना। जब हम मिट्टी बन जाते हैं, तो कुम्हार जैसा सतगुरु हमें जैसा चाहे वैसा बना सकता है। दुख केवल उसे होता है जो पत्थर बनकर अड़ा रहता है। तो सत्संग जी, परमात्मा परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि वह हमें पास या फेल करना चाहता है। वह तो हमें एक रस बनाना चाहता है, जिसे दुख में न रोना आए और सुख में जो फूले न समाए, जो पतझड़ में उतना ही शांत रहे जितने बसंत में। सत्संग जी, दुख सुख तो है मेहमान, आते जाते रहेंगे, हम तो साहब के बंदे हैं, मुस्कुराते रहेंगे। सत्संग जी, एक बात याद रखिए, रात कितनी ही काली क्यों न हो, वह सूरज को निकलने से नहीं रोक सकती। हकीकत तो यह है कि तारा जितना अंधेरा होगा, उतना ही ज़्यादा चमकेगा। आपका दुख आपकी चमक की तैयारी है। परमात्मा आपको परीक्षा में इसलिए डालता है क्योंकि उसे आप पर भरोसा है कि आप इसे पार कर लेंगे। वह कभी किसी को उसकी क्षमता से ज़्यादा दुख नहीं देता। तो सत्संग जी, आज से जब भी कोई मुसीबत आए, तो अपना सिर झुकाकर आप सिर्फ इतना कहना, दाता तेरा शुक्राना कि तूने मुझे इस लायक समझा। याद रखिए, वो आपको तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहता है। एक बांसुरी को देखिए, उसे सुंदर संगीत पैदा करने के लिए अपनी छाती पर कितने छेद सहने पड़ते हैं। उसे अंदर से पूरी तरह खोखला होना पड़ता है। परमात्मा हमें दुख देकर हमारे अंदर के विकारों को बाहर निकालता है और हमें खाली करता है। जब हम दुखों को सहते सहते अहंकार से खाली हो जाते हैं, तब वही निरंकार हमारे अंदर अपनी फूंक मारता है और हमारे जीवन से एक मधुर संगीत निकलने लगता है। अगर बांसुरी छेद करवाने से मना कर देती, तो वह सिर्फ एक बेजान लकड़ी का टुकड़ा रह जाती। भगत कबीर जी एक बार चक्की चलते देख रोने लगे कि दो पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता। तब उनके गुरु ने कहा, कबीर, जो दाना कीली के पास रहता है, उसे चक्की का कोई भी पाट छू नहीं सकता। तो सत्संग जी, यह संसार चक्की के दो पाटों जैसा है।
एक पार्ट सुख है और दूसरा दुख। हम सब इसमें पिसते रहेंगे जब तक हम बाहर अर्थात माया की तरफ भागेंगे। जिस दिन हम कीली अर्थात सतगुरु के चरणों और ज्ञान से जुड़ जाएंगे, उस दिन दुनिया के दुख हमें छू भी नहीं पाएंगे। परीक्षा तब आसान हो जाती है जब हमारा केंद्र परमात्मा बन जाता है। एक कच्चे हीरे की कोई कीमत नहीं होती, उसकी असली कीमत तब शुरू होती है जब उसे बेरहमी से काटा जाता है और उसके कोनों को घिसा जाता है। एक शायरी है कि वो पत्थर भी क्या पत्थर जिसमें कोई चोट ना हो, वो भक्ति भी क्या भक्ति जिसमें कोई खोट न हो। परमात्मा तराश रहा है तुझे नायाब बनाने के लिए, मुसीबतें तो आएंगी ही ताकि तुझमें कोई कसर ना हो। बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं कि संतों का जीवन हमेशा परोपकार और सहनशीलता का होता है। जेहड़ा दुख नु सुख कर जाने वो ही असली बंदा है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक तरक्की का सर्टिफिकेट है। जब क्लास कठिन होती है तो समझिए कि आप एक बड़ी क्लास में प्रमोट होने वाले हैं। जब छोटा बच्चा बीमार होता है तो माँ उसे ज़बरदस्ती पकड़कर कड़वी दवा पिलाती है। बच्चा रोता है, हाथ पैर मारता है, उसे लगता है कि उसकी माँ उसे दुख दे रही है, पर क्या वाकई माँ उसे दुख दे रही है? नहीं, माँ तो उस बीमारी को खत्म कर रही है जो बच्चों को अंदर ही अंदर खा रही है। तो सत्संग जी, हम उस बच्चे की तरह हैं और यह संसार हमारी बीमारी है। परमात्मा कड़वा वक्त इसलिए भेजता है ताकि हमारा मोह, माया और आसक्ति खत्म हो सके। वह हमें रुलाता है ताकि हम भविष्य के बड़े पछतावे से बच सकें। तेरे कर्म ही तेरी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। दुख को दुआ बना ले तो मंजिल खुद चल कर आएगी। सत्संग जी, एक पतंग जब आसमान की ऊंचाइयों को छूती है तो वह हवा के थपेड़ों से लड़ रही होती है। उसे लगता है कि जो डोर उसे पीछे से खींच रही है वह उसकी दुश्मन है। उसे लगता है कि अगर यह डोर टूट जाए तो वह और ऊंचा उड़ेगा, लेकिन जैसे ही वह डोर टूटती है पतंग ऊंचा उड़ने के बजाय जमीन पर गिर जाता है। हमारे जीवन की मुश्किलें और मर्यादा उस डोर की तरह हैं। हमें लगता है कि ये हमें बांध रही हैं, हमें दुख दे रही हैं, लेकिन हकीकत में यही वो डोर है जो हमें इस संसार के तूफानों में स्थिर रखती है। परमात्मा दुख की डोर से हमें थामे रखता है ताकि हम अहंकार के आसमान में जाकर कट न जाएं। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से चोट तो मारता है, लेकिन अंदर से हाथ का सहारा भी देता है। वो एक दोहा है कि गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। जब परमात्मा आपको बाहर से दुख की चोट मारता है तो याद रखिए कि उसका अदृश्य हाथ आपको अंदर से थामे हुए है। वह कभी उतनी जोर से चोट नहीं मारेगा कि घड़ा टूट जाए, वह उतनी ही चोट मारता है जितनी आपको सुंदर आकार देने के लिए जरूरी है। जीवन शतरंज की एक बिसात की तरह है, कभी हमारा प्यादा मरता है, कभी वजीर खतरे में होता है। हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी जानता है कि जीत के लिए कभी कभी कुछ मोहरे गंवाने पड़ते हैं। तो सत्संग जी, वो चाले चल रहा है मेरी जीत के लिए, मैं खामेखा परेशान हूँ एक मोहर की हार पर। भरोसा रख उस बेपरवाह की रहमत पर, वो मंजिल देगा तुझे समुंदर के उस पार पर। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, दुख विच भी जो सुख नू देखें, असल विच ओही सयाना है। एक सयाना व्यक्ति जानता है कि दुख केवल परिवर्तन का दूसरा नाम है। जैसे रात के बाद सुबह का आना तय है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी कुदरत का नियम है। ज्ञानी दुख में रोता नहीं बल्कि इंतजार करता है, क्योंकि वह जानता है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। सत्संग जी, लोहे को जब तक घिसा नहीं जाता उस पर लगी जंग उतरती नहीं है। जब लोहा पूरी तरह साफ हो जाता है तभी पारस उसे छूकर सोना बनाता है। परमात्मा दुख के रेगमाल अर्थात सैंड पेपर से आपकी आत्मा की जंग उतार रहा है। यह रगड़ आपको दर्द तो देगी पर आपकी कीमत अरबों गुना बढ़ा देगी। एक बीज जब तक जमीन के अंधेरे में दबता नहीं, जब तक वह खुद को मिटाता नहीं, तब तक वह एक विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। मिट्टी के नीचे दबना, सड़ना और फटना एक बीज के लिए दुख है, पर इसी दुख के बीच वह हजारों फलों को जन्म देता है। मिट्टी में मिलकर ही गुल खिला करते हैं। अगर आज दुखों के अंधेरे में दबे हुए महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तरक्की का वक्त शुरू हो चुका है। आप एक विशाल रूहानी वृक्ष बनने की प्रक्रिया में हैं। सत्संग जी, दुख की कोई उम्र नहीं होती, उसकी उम्र हमारे नजरिया पर टिकी होती है। जब तक आप उसे दुख कहेंगे वह आपको डराएगा। जिस दिन उसे आप अनुभव या सत्ता कहना शुरू कर देंगे वह आपका गुरु बन जाएगा। समुद्र का किनारा जानता है कि लहरें उसे थपेड़े मारेंगी, उसे गीला करेंगी, पर वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। उसे पता है कि लहरों का काम ही है आना और जाना। हमारे जीवन में दुख लहरों की तरह है। अगर हम किनारे की तरह अपनी जगह पर टिके रहें तो ये लहरें आएंगी, हमें छुएंगी और वापस लौट जाएंगी। दुख हमें तब डुबोता है जब हम खुद उसके साथ बहने लगते हैं। कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में निरंकार का खूंटा गड़ा है तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। एक नारियल को देखिए, बाहर से कितना सख्त, रूखा और बदसूरत होता है। उसे हथौड़े से तोड़ना पड़ता है, लेकिन उस कठोर परत के टूटने के बाद ही अंदर का मीठा जल और सफ़ेद गरी बाहर आता है।
हमारी किस्मत का नारियल भी कभी कभी बहुत सख्त होता है। परमात्मा दुख का हथौड़ा मारता है। वो नारियल को खत्म नहीं करना चाहता, वो तो उसके अंदर छिपे उस अमृत तक पहुंचाना चाहता है जो उस कठोरता के पीछे छुपा है। अगर आपके जीवन में चोट लग रही है तो समझिए अमृत बाहर आने वाला है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर एक बात कहते थे, जैसे अंधेरे में ही तारों की चमक दिखती है, वैसे ही दुखों के अंधेरे में ही रूहानियत की चमक समझ आती है। अगर दिन के 24 घंटे सूरज चमकता रहे तो हमें तारों का अस्तित्व ही पता ना चले। वैसे ही अगर जीवन में कभी दुख ना आए तो हमें उस अंगसंग निरंकार की अहमियत ही पता ना चलती। दुख वो काजल है जो रूह की आंखों में लगकर उसे दूरदृष्टि देता है। भगत प्रहलाद को उनके पिता ने क्या क्या दुख नहीं दिए, आग में बिठाया, पहाड़ से फेंका, खंभे से बांधा, पर प्रहलाद के लिए वो दुख की परीक्षा नहीं थी, वो तो परमात्मा के दर्शन का बहाना था। जब परीक्षा कठिन होती है तभी नृसिंह को प्रकट होना पड़ता है। अगर आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर है तो यकीन मानिए परमात्मा आपके बहुत करीब खड़ा है, बस प्रकट होने की देर है। जब पेड़ के पत्ते झड़ते हैं तो पेड़ उदास नहीं होता, उसे पता है कि ये पुराने और सूखे पत्ते गिरेंगे, तभी नई कोपलों के लिए जगह बनेगी। पतझड़ का भी अपना एक दस्तूर होता है, नए पत्तों का आना भी तो जरूर होता है। ऐ इंसान तू क्यों रोता है अपने दुखों पर, हर अंधेरी रात के बाद एक नया नूर होता है। परमात्मा आपके जीवन से कुछ पुराना, शायद वो जो आपके लिए सही नहीं था, छीन रहा है ताकि वो आपको कुछ नया और दिव्य दे सके। सत्संग जी, डॉक्टर जब मरीज का ऑपरेशन करता है तो वो कैंची और चाकू चलाता है, मरीज चिल्लाता है, दर्द होता है, लेकिन क्या डॉक्टर जालिम है? नहीं, वो उस कैंसर की गांठ को निकाल रहा है जो मरीज को मार सकती है। वैसे ही परमात्मा एक स्पिरिचुअल सर्जन है। दुख उसकी सर्जरी है, वो हमारे अंदर के उस मैं को काटता है जो हमें उससे जुड़ने नहीं देता। यह सर्जरी जितनी दर्दनाक होगी, स्वास्थ्य उतना ही गहरा होगा। अवतार वाणी की एक पंक्ति है, दाता तूने जो दिया वो भी भला, जो नहीं दिया वो भी भला। इस एक लाइन में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है। जब हम भला कहना सीख जाते हैं तो परीक्षा खत्म हो जाती है। परीक्षा तब तक चलती है जब तक हमारे अंदर विरोध है। जैसा ही हम समर्पण करते हैं, पेपर चेक करने वाला खुद हमें पास कर देता है। सत्संग जी, क्या आपने कभी सोचा है कि परमात्मा हमें दुख देकर क्या मांगता है? वो हमसे कुछ नहीं मांगता, वो बस हमें खुद को सौंपने के लिए कहता है। दुख एक खत है जो परमात्मा ने आपके नाम लिखा है। उस खत में लिखा है, बच्चे बहुत घूम लिया दुनिया के मेलों में, अब वापस आ जा, मेरी गोद में बैठ जा। क्या आप उस खत को पढ़ पा रहे हैं या आप सिर्फ उसके लिफाफे को देखकर रो रहे हैं? तो सत्संग जी, आज से दुख को प्रॉब्लम कहना बंद करिए, उसे परमात्मा का निमंत्रण कहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाई। परमात्मा हमें दुख देकर हमारी मैं को मिटाता है। वो हमें मिट्टी में इसलिए मिलाता है ताकि हम फलों से लद सकें। अगर बीज दुख से डरकर मिट्टी में मिलने से मना कर दे तो वो एक दिन पक्षियों का दाना बन जाएगा, कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। सत्संग जी, क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? पतंग हवा के साथ नहीं बल्कि हवा के विपरीत ऊपर उठती है। जीवन की विपरीत परिस्थितियां वो हवा है जो आपको नीचे गिराने के लिए नहीं बल्कि और ऊपर उठाने के लिए आती है। बस शर्त इतनी है कि आपकी डोर सतगुरु के हाथ में होनी चाहिए। अगर डोर मजबूत है तो वो हवा जितनी तेज होगी, आपकी रूहानी उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, दाता जो भी करदा है वो दे विच कोई राज हुंदा है। एक छोटा बच्चा जब आग की तरफ हाथ बढ़ाता है तो माँ उसे थप्पड़ मारकर पीछे खींच लेती है। बच्चा रोता है, उसे लगता है माँ जालिम है, पर माँ जानती है कि उस थप्पड़ के पीछे कितनी बड़ी रक्षा छिपी है। परमात्मा भी हमें दुखों का थप्पड़ मारकर उन रास्तों से हटा देता है जो हमें आध्यात्मिक रूप से जला सकते हैं। लोहा कहता है, मुझ पर हथौड़े की चोट क्यों पड़ रही है, लेकिन जब वही लोहा तपकर और पिटकर एक सुंदर शस्त्र या औजार बन जाता है तब उसे अपनी कीमत समझ आती है। तो सत्संग जी, खुद को तराशने में वक्त लगता है, पत्थर को मूर्त बनने में वक्त लगता है। तो घबरा मत इन दुखों के सैलाब से, कश्ती को किनारे लगने में वक्त लगता है। सत्संग जी, परमात्मा आपको एक आम पत्थर से कोहिनूर बना रहा है और कोहिनूर बनने की प्रक्रिया में कटिंग और घिसाई तो होगी ही। सत्संग जी, यहाँ एक गहरा राज है। परमात्मा परीक्षा लेकर ये नहीं देखता कि आप कितने दुखी हैं, वो तो ये देखता है कि आप उस दुख में कितने स्थिर हैं। सोने की परख आग में होती है और इंसान की परख विपत्ति में। असली भक्त वो नहीं जो सिर्फ शुक्राना शुक्राना गाए जब सब अच्छा हो। असली भक्त वो है जो रोते हुए भी कहे, दाता इस दर्द में भी तेरा ही हाथ है और मुझे इस दर्द से भी प्यार है क्योंकि ये तूने दिया है। सत्संग जी, एक जलते हुए दिए के पास जब हवा का तेज झोंका आता है तो दिया घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये हवा उसे बुझा देगी, लेकिन अगर वही दिया एक लालटेन के शीशे के पीछे हो तो हवा चाहे कितनी भी तेज हो वो उसे बुझा नहीं सकती। परमात्मा दुख की हवा इसलिए भेजता है
ताकि हमें एहसास हो कि हमारा ज्ञान का शीशा कितना मजबूत है। अगर हम डोल रहे हैं तो मतलब अभी ज्ञान की ओट कमज़ोर है। दुख हमें बुझाने नहीं बल्कि हमें यह बताने आता है कि हमें और मजबूत होने की ज़रूरत है। शतरंज के खेल में कभी कभी खिलाड़ी को अपना सबसे प्यारा प्यादा या घोड़ा कुर्बान करना पड़ता है ताकि वह अंत में स और मात दे सके और खेल जीत सके। हम परमात्मा की बिसात पर छोटे छोटे मोहरे हैं। कभी कभी वो हमसे हमारा कोई सुख, कोई वस्तु या कोई रिश्ता छीन लेता है। हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, पर वो महाखिलाड़ी यानी निरंकार जानता है कि अंत में हमें महा सुख दिलाने के लिए छोटी सी कुर्बानी की ज़रूरत थी। उसकी चालें हमारी समझ से बाहर हैं, पर इसका इरादा हमेशा हमारी जीत का होता है। एक मंदिर में दो पत्थर थे, एक फर्श पर लगा था और एक की मूरत बनी थी। फर्श वाले पत्थर ने मूरत वाले पत्थर से पूछा, भाई हम दोनों एक ही पहाड़ से आए, फिर लोग तुम्हारी क्यों पूजा करते हैं और मुझ पर पैर रखकर चलते हैं? मूरत वाले पत्थर ने कहा, दोस्त, जब मूर्तिकार छेनी लेकर आया तो तुमने दर्द सहने से मना कर दिया और तुम टूट गए, इसलिए तुम फर्श बन गए। मैंने हजारों चोटें सही, अंग संग कटवाया, पर मैं टिका रहा। आज ये पूजा उसी चोट का फल है। जो आज दुख की छेनी सह लेगा, कल दुनिया उसके चरणों में सिर झुकाएगी। बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, वक्त विचाले पावे फेरे, बंदा डोलदा जानदा है। वक्त एक चादर की तरह है, कभी सुख का सिरा ऊपर आता है, कभी दुख का। पर याद रखना, चादर के नीचे जो बिस्तर है वो कभी नहीं हिलता। परीक्षा केवल उस चादर की है, उस आधार की नहीं। अगर आप आधार से जुड़े हैं तो चादर चाहे कितना भी हिले, आप चैन की नींद सो पाएंगे। चीनी बांस को जब बोया जाता है तो 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। माली रोज पानी देता है पर कुछ नहीं उगता, लेकिन 5वें साल में मात्र 6 हफ्तों के भीतर वह 90 फीट ऊंचा बढ़ जाता है। क्या वो 6 हफ्ते में बढ़ा? नहीं, वो उन 5 सालों के दुख और अंधेरों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। परमात्मा जब आपको दुख देता है और कोई प्रगति नहीं दिखती तो समझ जाइए कि वो आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। जब फल मिलेगा तो दुनिया देखती रह जाए। एक शायरी है, 1000 जब्त किया फिर भी आंख भर आई, वो दुख ही क्या जिसमें दातार की याद न आई। बड़ी अजीब है इस रूहानियत की मंजिल, जहाँ हार के बाद ही असली जीत हाथ आए। तो साथ संगत जी, एक बात गांठ बांध लीजिए, परमात्मा कभी किसी की परीक्षा फेल करने के लिए नहीं लेता, वो तो हमें महामानव बनाने के लिए आता है। जिस दिन आप दुख में नाचने लगेंगे, जिस दिन आप कहेंगे दाता ये दर्द और दे, क्योंकि इस दर्द में मुझे तू महसूस होता है, उस दिन दुख खुद ही आपसे डरकर भाग जाएगा, क्योंकि दुख का काम आपको जगाना था और आप जाग चुके हैं। तो साथ संगत जी, इस पूरे विचार में हमने जाना कि कुम्हार की चोट घड़े को सुंदर बनाने के लिए है, सोने का तपना उसकी कीमत बढ़ाने के लिए है, बांसुरी के छेद संगीत पैदा करने के लिए हैं, और बीज का मिटना एक विशाल वृक्ष बनने की शुरुआत है। तो साथ संगत जी, एक दोहा है, दुख सुख एक समान है, जो सतगुरु देवे दान, मानुष जन्म सफल करे, जो रखे हर दम ध्यान। तो साथ संगत जी, अब वक्त इस विचार को अपने हृदय में बसा लेने का है। याद रखिए, परमात्मा आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा हमदर्द है। वह आपकी परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि वह आपको डराना चाहता है, बल्कि इसलिए लेता है क्योंकि वह जानता है कि आप जीतने के लिए बने हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।